Welcome to Dr. Kanta Butra's Public Awareness Series. 11 अप्रैल वर्ल्ड पार्किंसंस डे। पार्किंसन की बीमारी दुनिया में 55 से 65 की उम्र के ऊपर वाले लोगों को 1%, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे ये बीमारी का प्रमाण बढ़ता जाता है। यह बीमारी हमारे दिमाग में एक सब्सटेंशिया नाइग्रा बोल के जगह है, उसमें डोपामिन सिक्रेटिंग सेल्स होते हैं। उनके कम होने से, उनके मरने से या उनके धीमे धीमे कम होने के कारण यह बीमारी होती है। यानी ये बीमारी डोपामिन के कमी के कारण होती है। अब ये बीमारी का पेशेंट इस प्रकार का आपको दिखेगा, यानी कैसे, ऐसे उसकी पोजीशन होगी, झुकी हुई होगी, उसको ऐसे उठने में भी तकलीफ होगी, हाथ पैर कड़क हो जाते हैं, चेहरा एकदम मास्क लाइक, कोई चेहरे पे भाव नहीं, कुछ नहीं, और उसकी कोई भी उसको मूवमेंट करने में तकलीफ होती है। हम धीमे धीमे देखते हैं उनके लक्षण क्या होते हैं। उनकी जो सिम्टम्स होते हैं पार्किंसन के, एक तो बहुत धीमे धीमे बढ़ते हैं, यानी पहले 2-4 महीने तो पेशेंट को पता ही नहीं होता है कि उसको कोई प्रॉब्लम है। उसमें एसिमेट्री, यानी कोई भी एक साइड से बीमारी शुरू होती है, दोनों साइड में साथ में नहीं होती। दूसरा सिम्टम है ट्रेमस, यानी धुजारी आना। उसके बाद मुझे एक निर्मला जी बोल के पेशेंट की याद आई। काफ़ी पुरानी बात है, बहुत ही सोशली एक्टिव थी, कभी किटी पार्टी, कभी कोई मंडल, कोई क्लब, कभी चेयरपर्सन, बहुत एक्टिव रहती थी। उसका मेन प्रॉब्लम जो था कि वो जब बैठी ऐसे तो उसका हाथ ऐसे ऐसे धूजता लग जाता था। तो उसको डर था, कहीं मेरा ऐसे हाथ ऐसे है और हाथ ऐसे ऐसे धूज रहा है और किसी ने देख लिया तो क्या करूं। तो शुरू में तो उसने ट्रिक की, अपने हाथ में एक रुमाल रखती थी और जब भी स्टेज पे बैठना है या कहीं पे बैठना, ऐसे रुमाल हाथ में पकड़ लेती थी। तो रुमाल हाथ में पकड़ते ही उसकी वो धुजारी कम हो जाती थी। फिर उस बुफे डिनर में खाना खाना है तो भी प्लेट उठाओ तो भी थोड़ा सा हाथ हिलते दिखे, तो इसलिए उसको बहुत ज़्यादा टेंशन आ गया था। इसी प्रकार की बीमारी जो धुजारी है पार्किंसन के बीमारी में होती है। पार्किंसन की बीमारी की धुजारी जो होती है, शुरुआत एक साइड से होती है, फिर वो जब आप हाथ ऐसे रेस्ट पे है तब ज़्यादा दिखेगी, पर जब आप हाथ में कुछ पकड़ लो कम हो जाएगी, काम करते वक्त कम हो जाएगी। काफ़ी बार तो आप ऐसे तो हरदम ही सब काम भी सब कुछ कर सकते हो, गाड़ी चला सकते हो, सब कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। दूसरा सिम्टम इधर मैंने लिया है रिजिडिटी। उसके लिए भी मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी। मेरे पास एक स्कूल टीचर थी, 55 के आसपास की लेडी थी। वो बोली कि मेरा हाथ ऐसे ऊपर उठने में दिक्कत आ रही थी और ऊपर उठा के ऐसे बोर्ड पे लिखना है तो प्रॉब्लम हो रही थी। फिर मुझे समझ में नहीं आया क्या करूं, क्योंकि हाथ थोड़ा थोड़ा ऐसे स्टिफ भी था, मुझे लगता था थोड़ा सा दुख भी रहा है। ऑर्थोपेडिक को बताया, ऑर्थोपेडिक वाले ने बोला कुछ भी नहीं है। फिर आपके पास आई, मैंने देखा उसका हाथ रिजिड था। रिजिड है नहीं कड़क, ऐसे मैं अभी ये मेरा हाथ समझो रिजिड है, मैं ऐसे 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 हिला रही हूँ तो जल्दी से हिल नहीं पाएगा, उसको सीधा करने में, हिलाने में टाइम लगेगा। यहाँ पे ही हाथ रिजिड है तो ऐसे ऐसे करना है तो बहुत धीमे धीमे कर पाऊँगी, यही हाथ ही लूज़ है तो वो फटाफट ऐसे ऐसे हो जाएगा। सो उसका हाथ काफ़ी रिजिड था, वो भी उसका पार्किंसन का ही लक्षण था। अभी जो तीसरा लक्षण है पार्किंसन का, ब्रैडीकाइनेसिया, उसके लिए एक मैं आपको बस कंडक्टर के हाथ के वीडियोस बताऊंगी। इस बस कंडक्टर के हाथ की मूवमेंट बहुत ही धीमे धीमे है, इसका स्पीड और एक बार देखिए आप। इसको मैंने डोपामिन की एक गोली दी और 1 घंटा भर बैठने को बोला। 1 घंटे के बाद में उसके हाथ की मूवमेंट देखिए, जादू जैसे फर्क पड़ गया। तो ये है इसका पार्किंसन का लक्षण। और अभी इस 5 साल हो गए, इसकी बस कंडक्टर की नौकरी भी चालू है और यह भी अच्छा है। पार्किंसन के अपन मोटर सिम्टम तो देखे ही है, जैसे ट्रेमर, रिजिडिटी, ब्रैडीकाइनेसिया, और काफ़ी बार गिर जाते हैं। पर पार्किंसन की बीमारी में एक अच्छा है कि पेशेंट शुरू में नहीं गिरता है, फॉल्स काफ़ी लेट शुरू होती है। इन लक्षणों के सिवा दूसरे भी पार्किंसन के लक्षण होते हैं, जैसे कि
पार्किंसन के पेशेंट में काफ़ी बार स्मेल चला जाता है। वो तो बीमारी होने के काफ़ी दिन पहले या काफ़ी साल पहले भी हो सकता है। सलाइवेशन, उनके मुंह से थूक निकलती रहती है, काफ़ी बार वो थूक निगलती नहीं पाते हैं, इसलिए अपने को लगता है वो मुंह के मुंह में ही बोल रहे हैं, पूरा क्लियर बोल नहीं पा रहे हैं। थकान बहुत कॉमन है इन लोगों में। दुखाव, शुरू में तो काफ़ी बार पेशेंट ऑर्थोपेडिक के पास जाता है, मेरा सांधा दुख रहा है, हाथ जल्दी से काम नहीं कर रहा है, थोड़ा दुख रहा है। पर बाद में जैसे बीमारी बढ़ती है और दवाइयों का असर कम होने लगता है 6-5 साल, 7 साल, 10 साल के बाद में, तो उनका दुखाव और बढ़ता जाता है कि जब भी दवाई का असर ख़त्म हुआ पेशेंट को दुखने लग जाता है, बेचैनी हो जाती है और ये प्रॉब्लम आती रहे। अब REM स्लीप डिस्टर्बेंसेस, REM स्लीप यानी यूजुअली हम जो सुबह के अर्ली मॉर्निंग में सपने देखते रहते हैं ना, वो वाली नींद, उसके अंदर इन पेशेंट को सपने काफ़ी ज़्यादा आते हैं। काफ़ी बार तो इन लोगों को पार्किंसन शुरू होने के पहले ही ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। काफ़ी जनों को पार्किंसन के लेट स्टेज में ये तकलीफ होती है और इसमें वो सपनों में रिएक्ट करता है। अभी उसको इन लोगों को सपनों में मोस्टली ऐसे दिखता है, बहुत सारे एक्चुअली पुलिस पकड़ने को आ गए हैं, या बहुत सारे कुत्ते दौड़ रहे हैं, या बहुत सारा कुछ ऐसे ग्रुप में कुछ दिख रहा है, तो उसको चलो अवॉइड करने के लिए या कुछ करने के लिए वो जो एकदम ज़ोर से हाथ ऐसे हिलाएंगे, समझो बाजू में जो भी उनकी स्पाउस होगी उसको भी मार लग सकती है, लात पर मार देंगे, या फिर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगेंगे कि उसके कारण सब लोगों की नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, लोग डर जाएंगे और पेशेंट खुद भी डिस्टर्ब हो जाएगा। ये काफ़ी पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देती है। स्पीच एंड कम्युनिकेशन, पार्किंसन के पेशेंट को काफ़ी बार बोलने में, क्या मोस्टली सबको लेट स्टेज में तो बोलने में तकलीफ होती है। वो लोग क्लियर नहीं बोल पाते हैं, उनका स्पीच को हम लोग बोलते हैं मोनोटोनस स्पीच है। यानी क्या है, मैं आपको बताती हूँ, समझो मेरे को पार्किंसन है और मैं बोल रही हूँ, मेरा नाम कौन मैं क्या करूँ, मुझे मालूम नहीं पड़ रहा। मैं क्या बोली अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि मैं मुंह के मुंह में बोल रही हूँ, एकदम फास्ट बोल रही हूँ, एक ही स्पीड में बोल रही हूँ। सो ये है पार्किंसन स्पीच। अब इसमें बोलेंगे तो सामने वाले को, इवन घर के मेंबर्स को ही काफ़ी बार समझ में नहीं आता है। उनकी जो स्पाउस होती है वो काफ़ी बार समझ पाती है वो क्या कहना चाहते हैं, पर बाहर वाले लोगों को समझना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए कम्युनिकेशन भी उनके लिए काफ़ी बार प्रॉब्लम हो जाती है। फिर यूरिनरी प्रॉब्लम, पार्किंसन का हम लोग जो सोचते या दिखते हैं उसके सिवाय बाकी सब लक्षण भी होते हैं। पेशाब का पेशाब अटक जाता है, काफ़ी बार पेशाब थैली में से पूरा निकलता नहीं है, उसके कारण यूरिन के इन्फेक्शन होते हैं। नींद काफ़ी बार कम आती है, बाकी तो मैंने आपको बताया नींद में से पेशेंट उठ जाता है। काफ़ी बार पेशेंट दिन के टाइम में भी कुछ देखता है, डिल्यूजन्स होते हैं, चिल्लाने लग जाता है, और जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है सब प्रॉब्लम काफ़ी बार बढ़ते जाते हैं। डिप्रेशन भी पार्किंसन में काफ़ी कॉमनली होता है, और ज़रूरी पड़े तो कोई कोई लोगों को डिप्रेशन की दवाइयाँ साथ में लेनी पड़ती है, और मेरे को लगता है साथ में डिप्रेशन दिख रहा है, टाइमली दवा दे दीजिए। मैंने एक पेशेंट को सुसाइड करते हुए भी देखा हुआ है। सो आप लाइटली नहीं ले सकते। मेमोरी लॉस, मेमोरी लॉस पार्किंसन का भाग नहीं है, पर काफ़ी बार क्या हो जाता है, पार्किंसन न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीज है, तो इसके साथ में दूसरी भी जगह पे समझो ब्रेन की सेल्स कम हो रही हो, फ्रंटल लोब में या ऑक्सीपिटल, तो उसके कारण भी काफ़ी बार मेमोरी लॉस ये प्रॉब्लम आ सकती है। अब दूसरा प्रॉब्लम, पार्किंसन जैसे 5 साल हो गए, 7 साल हो गए, 10 साल हो गए, उसके बाद में ये सब प्रॉब्लम्स शुरू होते हैं। बाद में जैसे ही प्रॉब्लम बढ़ जाती है पेशेंट फ्रीज हो जाता है, बैठा है उठ नहीं पाता, चलता चलता ही फ्रीज हो गया तो हिल नहीं पाता। और फ्रीजिंग के लिए क्या करने का, उसलिए हम काफ़ी बार फिजियोथेरापिस्ट की भी हेल्प लेते हैं। उनको बोलते हैं काफ़ी बार कि घर में अगर ऐसे नहीं चल पाते तो एकदम ब्राइट ऐसे लाइंस मार के रखो, या वाइट ऐसे लाइंस मार के रखो कि वो देख के काफ़ी बार वो स्टिमुलस उनको चलने के लिए ये कर देता है। पर ठीक, पर ये एक्चुअली दवाइयाँ भी उस टाइम पे देनी पड़ती है। मुझे पता है, अर्जेंट मेरे को कॉल आया था, पेशेंट बिल्कुल कुर्सी पर से उठ ही नहीं पा रहा है, और मैंने उनको बोला भाई कि अभी एक काम करो, क्योंकि जैसे बीमारी बढ़ जाती है काफ़ी बार मुंह से ली हुई दवाइयाँ भी काम कम करती है, तो उनको बोला वही दवा आप नींबू के शरबत में डाल दो, स्ट्रॉ से पिला दो। अब यही गोली आजकल तो जीभ के नीचे रखने की भी आती है, उससे जल्दी असर आ सकता है और पेशेंट चलता हो सकता है। ऑन ऑफ फिनोमेना, जैसे बीमारी बढ़ जाती है
काफ़ी सालों के बाद में दवाइयों का असर कम होने लग जाता है, दवाइयों की फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ जाती है और काफ़ी कैसे दवा लिया और पेशेंट एकदम हिलने लग जाता है और फिर दवाई का असर ख़त्म हो जाता है, उसके पहले भी काफ़ी बार पेशेंट हिलने लग जाता है और वो दो के बीच वाला जो पीरियड होता है उसका गोल्डन पीरियड होता है और ये लोग काफ़ी एक्सेप्ट कर लेते हैं काफ़ी बार ये सब प्रॉब्लम और खुश होके चलो वो प्रॉब्लम, हाँ मेरा दवाई का असर अभी आ जाएगा फिर मैं कर लेता हूँ बोल के काम भी कर लेते हैं। ये ऑन ऑफ फिनोमिना का एक पेशेंट का वीडियो मैं आपको दिखाती हूँ। ये लेडी को पार्किंसन होके 8-10 साल हो गए थे और उसके बाद में उसको ऑन ऑफ फिनोमेना दवाइयों का असर काफ़ी बार, अभी ये जो धुजारी मैंने उसका हिलने का बताया उसके लिए तो उसको इतना दुख नहीं था, उससे ही बहुत ज़्यादा हिलती थी पर उसको वो हिलने से ही ज़्यादा वो फ्रीज हो जाती थी या चल नहीं पाती थी, उससे प्रॉब्लम रहते थे। अब पेशेंट के दूसरे प्रॉब्लम डोजिंग मेरे को याद आ रहा है। मेरा एक पेशेंट था जो एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बहुत बड़ी कंपनी में था, रिटायर होने के बाद भी जॉब कर रहा था और पार्किंसन उसको 10 साल से ज़्यादा हो गए थे। उसकी एक्चुअली वो उसकी वाइफ और लड़की मेरे पास एकदम दौड़ते दौड़ते आए थे, बोला मैडम आज तो प्रॉब्लम हो गई। मैं कि क्या हुआ? बोले पापा गाड़ी चला रहे थे और गाड़ी चलाते चलाते वहाँ पे सो गए, लकीली साथ में उनका कलीग था इसलिए गाड़ी संभाल ली। मैं कि फिर उसके पहले घर पे कभी प्रॉब्लम नहीं आई ऐसी? तो उन्होंने बोला हाँ आती तो थी, वो टीवी देखते देखते ही सो जाते थे, पेपर देखते देखते ही सो जाते थे। हमने सोचा रात को नींद नहीं होती है, पर उनको बोला भाई अभी तो ये नहीं ड्राइविंग कर पाएंगे। उनकी एक हाथ दवा जिससे काफ़ी बार ये डोजिंग के प्रॉब्लम आते हैं, डोपा अगोनिस्ट, वो बंद की, पर उसके बाद भी उनको बोला कोई गारंटी नहीं है, उनको एटलीस्ट ड्राइविंग अब बंद करा दीजिए। पैथोलॉजिकल गैम्बलिंग ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी होती है, इसमें काफ़ी बार बहुत बड़े फाइनेंशियल लॉसेस भी हो जाते हैं, पर इसमें जो डोपा अगोनिस्ट है दवाइयाँ बंद करके ज़रूरी पड़े तो साइकियाट्रिस्ट की भी हेल्प लेनी पड़ती है। नाउ ट्रीटमेंट देखते हैं। ट्रीटमेंट तो लिवोडोपा कार्बिडोपा कॉम्बिनेशन ही है, दवाइयों के डोज धीमे धीमे बढ़ाने पड़ते हैं, ज़रूरी पड़ने पे दूसरी दवाइयाँ जैसे अल्फ़ा अगोनिस्ट, धुजारी हो तो धुजारी की दवाइयाँ और बाकी नींद नहीं आ रही तो नींद की दवा, डिप्रेशन हो तो डिप्रेशन की दवाइयाँ, और जैसे जैसे ज़रूरी पड़ती है वैसे दवाइयों के डोज एडजस्ट करने पड़ते हैं, ज़्यादा देने जाने पड़ते हैं। अगर दवाइयों के साथ में फिजियोथेरापी, स्पीच थेरापी, पेशेंट को एक्टिव रहना चाहिए। साइकिलिंग वो लोग बहुत अच्छे से कर पाते हैं, काम भी काफ़ी बार करने में एटलीस्ट काफ़ी 8-10 साल का प्रॉब्लम नहीं आते हैं और इसलिए काम भी करते रहना चाहिए। और उसके सिवा अगर समझो वो फ्रीजिंग की प्रॉब्लम आ रही है तो काफ़ी बार हम लोग बोलते हैं उनको एक वाइट लाइन्स मार दो, तो वो एक स्टिमुलस हो जाता है, उसके कारण वो काफ़ी बार फ्रीजिंग में से बाहर निकल के विजुअल स्टिमुलस के कारण चल भी पाते हैं। डॉग्स के साथ में भी वॉक कर सकते हैं, यानी उनको बहुत सारी पार्किंसन ग्रुप है उसमें से भी कुछ ज्वाइन करके वहाँ पे भी बहुत सारी एक्टिविटी वो लोग कर सकते हैं। उसके सिवा डीप ब्रेन स्टिमुलेशन करा सकते हैं अगर प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई तो, पर उसके बाद भी दवा तो लेनी ही पड़ती है। एपोमॉर्फिन, फीटल ब्रेन, ऐसी बहुत सारी ट्रीटमेंट्स हैं, पर ट्रीटमेंट से ही ज़्यादा शुरू के अपने को काफ़ी साल दवाओं के डोज एडजस्ट करके और एक्टिव रह के अच्छी तरह से मिल जाते हैं। इसके बाद सुनिए मुकेश भाई सोनी के गीत, उनके पार्किंसन के 6 साल हो गए हैं, जोश कायम है। हे हे रोते हुए आते हैं सब, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुसाफिर का सितंबर, वो मुसाफिर का सितंबर, जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाए